चोरी नहीं की है। तेरे संग यारा जोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। मेरा साथ छोड़ के तुझको कसम है नहीं हो जाना दिल तोड़ के। कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल वे, जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे। तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके, इंतजार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती।
का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। वो बेचैन होती, मैं बेताब होता, निगाहों में उसकी मेरा ख्वाब होता। शर्मा के वो लगती गले, रखता उसे पलकों तले। चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती, चोरी चोरी वो मेरा दीदार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता। जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना। तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी
थी, ना शौक थी हवाएं, न खुशबू मन चली थी। आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके, आया है अब के मौसम कैसा खुमार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। होली के रंग फीके, बेनूर थी दिवाली, रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। रिमझिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार बनके। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके आए हो मेरी जिंदगी में, तुम बहार 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 बनके। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। दोस्त, तुम भी गाओ ना, तुम्हारी आवाज मुझे कुछ याद दिलाती है। गाओ ना। लगता है तुमने भी प्यार किया था। कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया? जान से भी ज्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीती थी जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। एक ऐसा लड़का जिसे मैं प्यार जी करे देखता रहूं। क्या? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। जी करे देखता रहूं, कितना सोना तुझे रब
ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। ओ अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा। कितना सीधा, कितना सच्चा मेरा राजा, कितना अच्छा। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। ओ कोयल के जैसी है तेरी ये बोली, मूरत के जैसी है सूरत ये भोली। बागों में जाओ ना दिल मेरा घबराए, पैरों में कांटा कोई हाय न चुभ जाए। मैं दीवानी हो ना जाऊं, तेरी बातों में खो ना जाऊं। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। उड़ता बादल बहता पानी बोले रुत मस्तानी। क्या? सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। तू है पागल, तू है जोकर, तू है दिलबर जानी। सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। जी कर
देखता रहूं। जोकर। अस्सलामुअलैकुम, आपको हमारे चैनल स्टोरी विद अहमद इसमें करता हूँ मैं खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ जितने मेरे फ्रेंड हैं ये सब बिल्कुल फिट फाट होंगे। और सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारा चैनल स्टोरी विद अहमद को आपने क्या करना है पता तो होगा, वही सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सही है। और साथ में बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सही है। तो चलिए आज आपसे बात होगी बहुत सारी बातें और आपसे करूँगा मैं ढेर सारी बातें, लेकिन यही है कि आपको जो है ना स्किप नहीं करना। ये समझ लो कि जितनी मेरी बात होगी आपने स्किप नहीं करना, मेरी वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, सही है। चलें शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा स्टोरी विद अहमद में कुछ बातें अपनी लाइफ के बारे में और फ्यूचर के बारे में, कुछ पास्ट के बारे में कुछ जिक्र होगा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनेगी अगर आपने इसको स्किप ना किया, ठीक है। तो यार सीन कुछ ऐसा है, पहले तो कैमरा सेट कर लूँ भाई। सीन कुछ ऐसा है कि अपनी लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस होगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कि आपको सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी और आपके लिए सबक भी है इसके अंदर, ठीक है। तो पास्ट की बात मैं करता हूँ पहले कि पास्ट में क्या क्या हुआ। अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पास्ट एक ये समझ के यादगार रहता है। क्यों यादगार रहता है? कुछ ना कुछ उसकी बातें ऐसी होती हैं जो कि उसको दिल पे और जहन पे नक्श हो जाती हैं, जो कि वो चाह कर भी नहीं भूल सकता। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। तो अब जाहिर है मेरे साथ भी इस तरह का सीन हुआ है, तो तभी मेरे माइंड में सारी बातें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, ये समझ लें कि एक बात है आपसे, जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीकॉम किया हुआ है, ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन मैंने कैसे किया, किस तरीके से किया है, क्या क्या मुश्किलात सामने आई और ज़िंदगी में क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ सहने को मिला, इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा आपको। यार जो बात है यही है कि हमारा घर जो है ना एक नॉर्मल फैमिली ताल्लुक़ रखता है। वालिद साहब कमाते थे और हम 6 भाई बहन हैं, सब पढ़ते भी थे माशाल्लाह। तो ये बात है कि वालिद साहब ने हम सबको पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, हम सब पढ़ लिख गए। लेकिन जब हम लोग मैट्रिक तक जब हम लोगों ने कर लिया ना, तो मैट्रिक के बाद हम लोगों ने ये किया कि अब जाहिर सी बात है अब वालिद साहब के ऊपर इतना लोड तो नहीं डाल सकते, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक जॉब ढूंढा कि चलें यार एक जॉब करते हैं। जब अगर अच्छी जॉब मिल जाएगी तो उससे ये होगा कि यार वालिद साहब का हाथ भी सेट हो जाएगा और परेशानी भी नहीं होगी, है ना। तो परेशानी से बचने के लिए फिर हम लोगों ने जॉब वगैरह देखना शुरू किया। सबसे जो मेरी पहली जॉब थी जो कि मैं कभी भूल ही नहीं सकता, वो थी टेलीनॉर की जॉब थी। वहाँ पर थी टेलीनॉर में जॉब मैं करता था, कुछ फॉर्म वगैरह मिलते थे, जिस तरह सिम होती है तो सिम की एंट्री करना, सिम के नंबर होते हैं, उसके IMEI नंबर होता है, वो सॉरी सिम का एक नंबर होता है, वो सबको एंट्री करना होता है, जिसको आम ज़बान में कहते हैं डेटा एंट्री। डेटा एंट्री की जॉब थी वहाँ पर। और ये जॉब मुझे मिली थी बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि ये तकरीबन जहाँ तक मुझे याद आ रहा, काफ़ी पुरानी बात है, वहाँ पर सीट खाली थी तकरीबन 7 सीट जो है स्पेस अवेलेबल था। और उनके पास जो CV पहुँची है वो पहुँची थी तकरीबन 70 से ऊपर उनको एबव जो है वो CV मिली थी। तो अब ये कि उन्होंने पहले चेक किया कि हमारे मियाँ के मुताबिक कौन कौन है। जाहिर सी बात है कंप्यूटर वगैरह भी तो होना चाहिए ना। कंप्यूटर पे जो है MS ऑफिस, CIT कोर्स ये मस्ट है, क्योंकि डेटा एंट्री के लिए ये काम आना बहुत ज़रूरी है। और मेरा सारा काम जो होता है ना वो होता है सॉफ्टवेयर पे होता था। तो मैंने किया हुआ था ये, तो फिर मैंने वहाँ पर वो क्या अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो है वहाँ पर मुझे कॉल आई थी 2 वीक्स के बाद, 2 हफ्ते के बाद मुझे कॉल आई कि भाई यहाँ पर जो है आपकी सिलेक्शन हुई है, लेकिन वो इंटरव्यू की सिलेक्शन है, अभी आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आ जाए, इसके बाद बताया जाएगा क्या करना है आपको। तो जो टाइम उन्होंने मुझे दिया था उस टाइम से पहले मैं वहाँ पर पहुँच गया था। और यहाँ पर एक आपको मैसेज मिलता है, मैंने आपसे कहा ना कि टाइम से पहले मैं पहुँच गया, इसका मतलब क्या है, टाइम की बहुत वैल्यू है। कहीं पर भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सबसे पहले जो नोटिस किया जाता है ना, वहाँ पर टाइम देखा जाता है
कि समझे कि आपको किस टाइम पे बुलाएगी है। अगर आपको बुला रहा है वो तकरीबन सुबह 10 बजे, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 9:30 बजे वहाँ पर इंटर हो जाएँ। 9:30 बजे इंटर हो जाएँ, वक्त से आधा घंटा पहले। ये एक मेरा मशवरा है, एक राय, क्योंकि मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको, इस वक्त से मैं गुजर चुका हूँ। 9:30 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। 9:30 बजे पहुँचने के बाद वेट कर लें थोड़ी देर। जब मैं वहाँ पर पहुँचा ना, तो पहला लड़का ही मैं था 9:30 बजे, कोई भी नहीं था वहाँ पर। बाकी स्टाफ के लोग तो थे, वो लोग अपना अपना काम में बिज़ी थे। लेकिन वहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए जिन लोगों को बुलाया गया था ना, वो तकरीबन 20+ लोग थे। अब तो खैर मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब मेरी सिलेक्शन हो गई थी वहाँ पर, तब मुझे बाद में मालूम चला कि वहाँ पर 70+ CV आई है। 70+ वहाँ पर जॉब पर सिलेक्शन होने के बाद जब मैं वहाँ पर लगा ना, अब मैं बैठा हुआ, तो मुझे फॉर्म ला कर दिया गया, ये फॉर्म को फिल कर दें। तो वो फॉर्म को मैंने फिल किया। आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एजुकेशन वगैरह जो कुछ भी उसके अंदर आप फिल कर दें। जो कुछ भी था मेरा मैंने फिल कर दिया। हालांकि CV मेरे यहाँ पर जमा थी, जमा होने के बावजूद उसने मुझे एक फ़ॉर्म दिया कि ये फॉर्म जो है ना, उसको फिल करके रेडी करें। मैंने फॉर्म को फिल कर दिया, रेडी कर दिया। और 9:45 बजे, 9:30 बजे मेरी इंटरव्यू हुई थी, और 9:45 बजे वो आके CV मुझसे लेने लगा। मैंने CV दिया, उसके बाद फिर लड़के आने शुरू हुए इंटरव्यू के लिए। मैं कहा 9:45 बजे सब 10-15 मिनट पहले आना शुरू होगा। ठीक है भाई, मेरी CV पहले चली गई अंदर, और जो इंटरव्यू कर रहे थे ना, वो तकरीबन 9 बजे से बैठे हुए थे। जहाँ तक फिर मुझे बाद में मालूम चला सिलेक्शन के बाद। तो मेरी CV गई 9:45 बजे, और वहाँ पर लोग आना शुरू हुए 9:45 बजे। मैं तो इंटर हो चुका था ना, तो मेरे बाद 19 लड़के वहाँ पर आए थे। आने के बाद सब लोगों ने जो है, फिर सबको फॉर्म मिला, सब लोगों ने अपना अपना फॉर्म दिया। फिर लोगों ने जो कुछ भी मैंने फिल किया था, वही सब उन लोगों ने भी फिल किया। फिर इस तरह जो है ना, समझे कि 20 लोगों की वहाँ पर एक फ़ाइल बनी। ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सब नोटिस करने के लिए, कि 20 फॉर्म वहाँ पर एंट्री बनी। अब जाहिर सी बात है, मैं तो पहले गया था, तो मेरी CV तो पहले अंदर चली गई थी। तो उसने पहले मुझे बुलाया कि आप अंदर आएँ, ताकि आपका जो इंटरव्यू वगैरह वो शुरू किया जाएगा। तो मैं पहले अंदर गया, तो उन्होंने मुझसे पहले खाली मैंने सलाम किया, जाके मैं बैठ गया। और उन्होंने पहले ही सवाल मुझसे ये किया कि आपकी यहाँ पे एंट्री कितने बजे हुई है। मैंने कहा कि मैं तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पर आ चुका था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन आपका इंटरव्यू तो 10 बजे। तो मैंने कहा सर, मैं वक्त की बहुत पाबंदी करता हूँ, हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक जाम हो जाए, बस ना मिले, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्यों ना मैं पहले वक्त से पहले निकल जाऊँ। मैं अपने घर से निकला हूँ 9 बजे, 9:30 बजे मेरी एंट्री यहाँ पर हो गई, 10 बजे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, बिल्कुल ठीक टाइम पर मैं आया हूँ। तो उन्होंने मेरी बात को नोटिस किया। नोट करने के बाद कुछ लिखा उन्होंने। तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, और फिर मैं बाहर निकला, फिर सब लोगों का इंटरव्यू हुआ। 20 लोगों में से उसने सिर्फ और सिर्फ 8 लड़के को सिलेक्ट किया। 8 को सिलेक्शन किया, करने के बाद बाकी सबको फारिग कर दिया। बाकी किसी का इंटरव्यू हुआ ही नहीं। लेकिन चाहिए था उन्हें 7% चाहिए था, सिलेक्शन हुई 8 की, उसमें से 1 को माइनस करना था। लेकिन ये था कि हम सब में वो खूबी थी, वो यानी कि खूबियाँ थी जो उनको चाहिए था, कि सॉफ्टवेयर के बारे में मालूमात हो, MS ऑफिस आता हो, CIT हो, नेटवर्किंग के बारे में मालूमात हो। तो फिर इस तरह करके मेरी सिलेक्शन हुई होगा। अब चाहिए था 7 और लड़के हैं 8। तो उन्होंने कहा कि यार 8 को ही एंट्री कर लेगा, क्योंकि हम 8 लड़के बॉयज़ ऐसे थे कि अब सबको एंट्री की मालूमाती इन्फॉर्मेशन थी। तो हम 8 को पर जॉब मिल गई। तो यहाँ पर एक मैसेज आपको ये जाता है कि लाजमी ये आप ख्याल रखना, कहीं पर भी आपका इंटरव्यू होता है, अगर आपको जिस टाइम पर भी बुलाया गया, मिसाल सुबह 10 बजे बुलाया गया, 11 बजे बुलाया गया, तो आपको आधा घंटा पहले वहाँ पर इंटर हो जाना है। अगर आप लेट करेंगे तो उतना वो तवज्जो नहीं देते। क्या ये फर्स्ट डे इंटरव्यू में इतना टाइम लगा रहा है, जब उसकी सिलेक्शन हो जाएगी तो ऑफिस आने में तो बहुत देर लगाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम बनती है लोगों के साथ, जो कि आज के बॉयज़ जो है वो समझते नहीं। तो समझे कि आप यहाँ पर आपके एक मैसेज है। अब एक बात मैं और बताता हूँ कि ये सिलेक्शन के बाद हमें सैलरी लगी, उसी से हम लोगों ने भी आप BCom वगैरह किया। BCom करने के बाद जो है, अब जाहिर सी बात अब तो BCom हो गया, वहाँ पर सैलरी सही थी, सेटिंग वगैरह सब सही थी। लेकिन अब मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ आगे बढ़ूँ। इसके बाद फिर मैंने जो है आगे इंटरव्यू देना शुरू किया, मुख्तलिफ मकामात पे मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया। लेकिन बात वही है कि जहाँ पर आपका नसीब होगा जॉब भी वहीं पर ही होगी, है ना। तो इस तरह करके फिर मैं एक बैंक की जॉब आई, तो वहाँ पर भी एक ही अकाउंटेंट चाहिए था, तो वहाँ पर ही मैंने फिर इंटरव्यू किया। अब वहाँ के किस्से क्या हैं, वहाँ के आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे।
कि बैंक में मेरी सिलेक्शन कैसे हुई। एक अकाउंटेंट चाहिए था, सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स पे जॉब चाहिए थी, एक ही पोस्ट जो खाली थी। और सीवी कितनी आई है, तकरीबन 500 प्लस सीवी आई है ना, अजीब व गरीब बात। 500 प्लस सीवी उनको रिसीव हुई है। सीवी की बात कर रहा हूँ मैं, रिसीव हुई है। ऑनलाइन जिन्होंने किया वो अलग है, वो कितना था ये मुझे नहीं पता। ऑनलाइन ही पता कि अनलिमिटेड बहुत सारे लोगों ने जो है वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई किया था। अब जो है मैंने सीवी दिया था, 500 प्लस लोगों ने दिया हुआ था, लेकिन सिलेक्शन मेरी हुई। वहाँ पर ही बिल्कुल सेम सिचुएशन था कि वक्त से पहले मेरी वहाँ पर एंट्री हुई थी। अब मुझे आगे का प्रोसेस नहीं पता कि किस तरीके से उन्होंने, कितने लोगों को उन्होंने माइनस किया, क्या किया, लेकिन पहले इंटरव्यू हुआ और बहुत लोगों का इंटरव्यू हुआ और उसमें मैं भी शामिल था। तो फिर मेरा भी इंटरव्यू हुआ और मेरा इंटरव्यू होने के बाद अगले दिन नेक्स्ट डे मेरी कॉल आ गई, फिर मेरे वहाँ सिलेक्शन हो गई। वहाँ पर मैं तकरीबन 7 साल या 8 साल मैंने पर जॉब किया वहाँ पर। तो ये समझे कि लाइफ में ऐसा बहुत कुछ आता रहता है। और ये आपको मैसेज भी मिलता है यहाँ पर कि हर काम जो है वो टाइम पर करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये लाजमी आप समझ रहे हैं, इसके बाद कोई चारा नहीं। मतलब वक्त की अहमियत है ये, कि देखें किस तरीके से मेरी सिलेक्शन होती थी, मैं किस तरीके से क्या करता था। ये समझे कि ये वो था पास्ट। फ्यूचर में यही मेरा प्रोग्राम है। अभी तो खैर मैं फ़िलहाल अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मैं एक इदारे पे जॉब कर रहा हूँ मैं, वो भी बेहतरीन है, यानी कि वहाँ पर ये मैं सीनियर अकाउंटेंट है, तो ये बेहतरीन अच्छी जगह मेरी पोस्ट लगी हुई है। तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लोगों से भी सीखने को मिलता है और ख़ुद देख के भी बहुत कुछ सीखने को हासिल होता है। तो अपनी लाइफ का मकसद यही बना लें कि हर टाइम हर काम को वक्त पे ही करना है। एक मिसाल भी दिया जाता है कि आज का काम कल पे ना डाल, ऐसा भी है ना, आपने सुना होगा एक मिसाल, आज का काम कल पे ना डाल। ये भी एक वो है, मुहावरा है, मिसाल है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा मिसाल है। इसी पे अमल करना, इसी पे ज़िंदगी गुजारना हम सब का मकसद है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है, ये मैं अपने दोस्त के बारे में आपको बताता हूँ। मेरे दोस्त है उसके बारे में क्या सीन है, ये ज़रा सा तवज्जो के साथ सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, कि आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोग बताने वाला, अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ, ताकि इससे भी आपको एक सीखने को मिले, एक समझने को मिले कि किसी भी सूरत में हार नहीं मानना है। वही ना, एक मिसाल यहाँ पर और मुझे याद आ रहा है कि गिरते हैं शहद सवार ही मैदान जंग में, पता ना, इस तरह एक वो होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है, यहाँ पर सीखने को ये मिलता है कि मेरा एक दोस्त है, अब उसके साथ क्या मसले मसाइल थे ये तो खैर उसने मुझे भी नहीं बताया, लेकिन उसकी बातों से अंदाज़ा होता है कि कोई ना कोई मसले मसाइल थे। और वो मेरा दोस्त है और बहुत ही करीबी मेरा दोस्त है, लेकिन ये बात ये हुई कि ना वो पढ़ लिख नहीं सका, मतलब कि उसको बिल्कुल ही पढ़ना लिखना नहीं आता। तो लेकिन ये कि उसके अंदर जो है ना सीखने का शौक़ था कि अब मैं स्कूल कभी गया नहीं हूँ, ना मैंने कॉलेज देखा है, लेकिन मेरे अंदर जुस्तजू है। वो मुझसे अक्सर ना वो जिक्र करता था, तो मैंने उससे कहा कि यार टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, मैं गाइड करूँगा। भाई दोस्त के ही काम आता है ना, तो मैं आपको गाइड करूँगा, टेंशन आप नहीं लेना। तो उसका एक शौक़ था कि यार मैं मोबाइल पॉइंट करूँ मोबाइल पॉइंट करने का उसका एक शौक़ था कि जब मैं पढ़ लिख लूँ तो मोबाइल शॉप मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए, मोबाइल शॉप के लिए करना ज़रूरी ये है कि आपको कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए। जाहिर सी बात है ना, ईज़ी लोड होता है, आपने ईज़ी लोड करना है, डाउनलोडिंग करना है, बहुत सारे काम वगैरह कंप्यूटर पे होता है, इसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अब वो पढ़ना नहीं आता है, तो उसको भी मैंने गाइड किया था खुद से। रोज़ाना 1 घंटा मैं ऑफिस से आता, आने के बाद मैं उसके घर जाता, उसको मैं पढ़ाता था, उसको मैं दिखाता सिखाता था। थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना वो समझ गया था, कंप्यूटर वगैरह सब उसको मैंने बताया कि यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोडिंग करना है, इस तरीके से आपने मेमोरी कार्ड को डालना है, सारी सेटिंग उसको मैंने करके दिया था, सब कुछ मैंने बताया। यहाँ पर उसकी एक बात की बहुत तारीफ़ करनी चाहिए कि वो मुझसे बहुत काम उसने सीखा। सीखने के बाद मज़े की बात ये कि उसने अपनी शॉप भी कर ली और आज वो अपनी शॉप चला रहा है। अब बताएं, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसके अंदर एक बात थी कि वो करे ये काम। तो उसको जब मैंने पढ़ाया लिखाया समझाया, जितना हो सका मैंने उसको कोऑपरेट किया, कंप्यूटर वगैरह सब मैंने सिखाया उसको। सिखाने के बाद मेरे एक दोस्त और है, वो भी मेरा करीबी दोस्त है, उसकी अपनी शॉप थी मोबाइल की। तो मैंने उससे दोस्त से मैंने बात की और करने के बाद ये दोस्त को मैंने वहाँ पे लगवा दिया कि मोबाइल पढ़ने बैठो, पढ़ना लिखा तुमने समझ लिया है, डाउनलोडिंग वगैरह सब तुमने समझ लिया है, लेकिन ये असल में वर्क कैसे होता है इसको कंप्लीट तुमको सीखने के लिए, समझने के लिए जो है ना शॉप पे थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, ताकि शॉप का भी एक अंदाज़ा हो जाए भाई शॉप कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते। तो
इस तरीके से उसको मैंने फिर ये सपोर्ट किया। अब वहाँ पर रह के उसने जो ना बहुत अच्छे तरीके से उसने काम को सीखा, समझा और समझ लिया। वाक़ई में उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ, उसने काम को समझ लिया। समझने के बाद फिर मेरे साथ गया, जाने के बाद उसने एक शॉप को उसने पसंद आया उसको, उसने वो बुक किया। तकरीबन 50,000 रुपये उसने एडवांस दिया और महीने का जो रेंट था ना वो तकरीबन 15,000 रुपये उसका रेंट था। अभी तो खैर बढ़ गया, अभी तो वो 22,000 रुपये रेंट दे रहा है, वो आज भी चला रहा है। और इस बात को तकरीबन ये समझ लीजिए 6 साल 5 साल या 6 साल हो चुके हैं वो मोबाइल पॉइंट चला रहा है। 22,000 रुपये उसका दुकान का रेंट है। सुबह वो खोलता है 11 बजे और रात तक वो चलाता रहता है। फिर उसको मैंने एक मशवरा और दिया। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि आपको भी सीखने का, समझने का मौका मिले। ये देखिए ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव किस तरीके से आता है, लोग किस तरीके से अपना आप को स्ट्रगल करते हैं, ये समझने का मौका मिलेगा आपको। मैंने उसको कहा कि यार मोबाइल पॉइंट तुम्हारा शॉप माशाल्लाह बड़ी शॉप है, तो ऐसा करो कि मोबाइल पॉइंट में ना तुम वो रख लो, जिस तरह सीवी होता है, सीवी आपको तुम प्रिंट करके दो। लोग आते हैं शादी कार्ड बनवाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, ये सारे काम यहाँ पे करो क्योंकि बड़ी शॉप है। तब उसने क्या कि ये कोर्स किया, सीखा, समझा, उसने फिर कंटिन्यू रखा। मैंने बताया था ना कि मैं 1 घंटा रोज़ पढ़ा दिया करूँगा, लेकिन तुम ना एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो। कोचिंग सेंटर से ये होगा कि पढ़ना इतना अच्छे तरीके से आ जाएगा। और क्योंकि कभी टाइम मिल रहा है नहीं मिला, कभी मैं ऑफिस से देर से आ रहा हूँ, कभी काम की मसरूफियात, कभी घर की मसरूफियात, मैं डेली तो नहीं कर सकूँगा, ये परेशानी होगी। मैं तुम्हें कोचिंग सेंटर में बैठा रहा हूँ, वहाँ जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। उसको मैंने कोचिंग सेंटर में बैठा दिया, वहाँ पढ़ा वो तकरीबन 6 साल तक उसने उसको स्टडी को उसने कंप्लीट किया। इसके बाद उसने फिर अपने शॉप पे क्या रखा, सीवी बनाना। बहुत लोग आते हैं, फिर मेरी सीवी बना दो, ऑनलाइन जॉब के ये सर्च करके दे दो, आप विजिटिंग कार्ड बना दो, विजिटिंग कार्ड के साथ साथ शादी कार्ड बना दो। तो बहुत सारे लोग उसके शॉप पे आना शुरू किया और आज ये बहुत अच्छी शॉप चला रहा है वो। इजी लोड भी है, डाउनलोडिंग भी है, मोबाइल एसेसरीज़ भी है और सीवी भी करता है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ये सब काम करने लगा। वो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने मेहनत लगन से ये काम किया, सीखा, समझा, उसके अंदर लगन थी, जुस्तजू थी। आज वो तरक्की कर गया, समझ गया पढ़ाई लिखाई किस तरीके से करना है। तो ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारना। और हमेशा ये 2-3 स्टोरी और चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप भी ये चीज़ समझ लें कि किस तरीके से ज़िंदगी को गुजारना है, किस तरीके से ज़िंदगी में काम करना है। हमेशा वही होता है ना, एक छोटा सा बच्चे की एक मिसाल में दूंगा यहाँ पर। छोटा सा एक बच्चा होता है, 1 साल का होता है, वो चलता है फिर गिरता है, फिर चलता है फिर गिरता है, फिर तो 2 साल का होता है, फिर चलता है फिर गिरता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, चलना सीख जाता है। बिल्कुल सेम सिचुएशन यही हमारी लाइफ की भी है कि गिरना है, फिर उठना है, फिर संभलना है, फिर चलना है। और अगर शुरू ही में अगर आप हिम्मत हार गए तो मैं समझता हूँ कि फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हिम्मत नहीं हारना, हमेशा इस बात को यकीन बना ले कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, हमेशा मेहनत करना है, हमेशा मेहनत करना है। और वही है ना कि जो ज़्यादा मेहनत करता है वही कामयाब हो रहा है। मैंने अपनी मिसाल आपको दिया, किस तरीके से मेरी जॉब लगी, किस तरीके से मैंने टाइम की पाबंदी की और आज माशाल्लाह अच्छे पोस्ट पर हूँ। क्यों? ये सब मेहनत का नतीजा। एक बात मेरे जहन में एक बात और आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बात है। आप अगर सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये भी समझे कि मेरे एक दोस्त की कहानी है, एक समझे कि स्टोरी समझ लें, एक दोस्त की कहानी, एक किस्सा समझ लें कि वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा लड़का था, पढ़ाई लिखाई है बहुत अच्छा, बहुत ही A1। और आज भी मेरे साथ रहता है, कहीं भी जाता हूँ तो वो मेरे साथ ही रहता है, घूमना फिरना हर लिहाज से होता था। उसकी एक बात मुझे भी अचानक एक बात याद आ गई कि वो हमेशा मुझे कहता था कि यार ऐसा करते हैं कि आज चलते हैं ज़रा घूमने के लिए, आज चलते हैं फ़लाने जगह पे। एक बार हम लोग गए घूमने के लिए, हम लोग घूमने के लिए गए थे सी साइड की तरफ। अब सी साइड इतना बड़ा एरिया, एक जगह दे दिया पार्किंग के लिए। हम लोग सुबह गए थे, तकरीबन 11 बजे वहाँ पहुँच गए थे और ये तकरीबन असर के बाद वहाँ से निकलने का इरादा था। अब इतना बड़ा पार्किंग, उसको मैंने कहा कि ऐसा करो कि बाइक को कहीं करीब जगह पे खड़ी कर दो, खड़ी करने के बाद एक निशानी रख लो कि हमने बाइक जो यहाँ पे खड़ी की। उसने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन में बात नहीं, मैं हम लोग वापस में बाइक ले लेंगे। मैं कहा तुम बिल्कुल बीच में आए खड़ी कर रहे हो, मसला ना हो जाए, कोई निशानी कर लेते हैं यहाँ पर। बोला बस ठीक है। हम लोग सुबह 11 बजे वहाँ बाइक खड़ी कर दी। करने के बाद हम लोग गए सी साइड में, गए खूब नहाया हम लोगों ने, इंजॉय किया। काफ़ी सारे लड़के वहाँ पर आए हुए थे और मज़े की बात ये कि दिन भी संडे का था, सब दोस्त लोग आए हुए, सब घूम रहे फिर एंजॉय करें, हम लोग भी इंजॉय किया, खाया पिया हम लोग सब। जब वापसी का टाइम हुआ ना, ये तकरीबन असर के फ़ौरन बाद हम लोग वापसी का टाइमिंग रखे थे। अब टाइम हो चुका था, हम लोग वहाँ से निकल गए। आने के बाद आप यकीन करें गाइस कि हमें जो है बाइक ही नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे वहाँ पर जो है ना
ये समझ लें कि बहुत मसले मसाइल थे, बहुत ज़्यादा। इतनी बड़ी जगह और इतने सारे लोग कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत सारे लोग थे और ये बहुत सारी बाइकें थी। और बाइक के अच्छा उन लोगों ने एक काम गलत भी किया हुआ था, जिसके मैं कहूँगा कि गलत किया था ये था कि बाइक कार ये पार्किंग सेम रखा था, मतलब एक ही जगह। यहाँ बाइक है फिर कार है, फिर बाइक है फिर कार, तो मिक्स हो गया। और हमारी बाइक एक कार के पीछे साइड चली गई और पीछे साइड भी उसने एक गाड़ी में कारों खड़ी कर दी। और इधर भी कार, बीच में हमारी बाइक। अब बाइक नज़र ही नहीं आ रही। हम लोगों ने पूरा एरिया छान मारा, क्या बाइक कहाँ गई, ढूंढ ढूंढ के हम लोग परेशान हो गए। मैंने कहा था कि देखो ये निशानी याद रखना, और देखो वही हुआ। अब अच्छा मज़े की बात ये कि मैंने भी निशानी रखी थी वहाँ पे, लेकिन वापसी में समझ भी नहीं आया कहाँ है। ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो, मगरिब हो गया, मगरिब की अजान हो गई और टाइम ज़्यादा निकल गया। जब फिर कार वाले आए, जब कार को लेके जब वो बाहर निकले ना दोनों लेके, तब हमारी बाइक नज़र आई, तब हमें जान में जाने। हम कहा यार ये क्या सीन हो गया यार, मतलब एक डर भी लगा ना कि यार बाइक क्या हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई बाइक। तो ज़िंदगी में ये बड़ा मुझे हमेशा याद रहेगा, बड़ा इन्जॉय किया था हम लोगों ने। तो बस एक थोड़ा सा ज़हन में एक बात थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और हमारे चैनल स्टोरी विद अहमद को सब्सक्राइब लाजमी करना। मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक की चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।